Hello students, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss a new chapter, carbon and its compounds. Carbon, as the name is showing, carbon, everybody is aware of the symbol carbon. सबको पता है कार्बन का सिंबल क्या होता है बच्चों? कार्बन होती है C, ठीक है ना? कार्बन इज हैविंग अ सिंबल C, कार्बन, and its atomic number is 6 and its mass number is 12. When we talk about the atomic number, then it means it is having a configuration Kl, means first 2 and then 4. Total हो गए 4. These are the valence electron. It means its valency is 4. And it belongs to group number 14. क्लियर हो गया? ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करता है कार्बन। और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन के बारे में। कार्बन जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवरीवेयर वी सी द थिंग्स ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। मैनी ऑफ द थिंग्स कंटेन कार्बन इन द डायरेक्ट फॉर्म और इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। सब जगह हमें कार्बन मिलता है, ठीक है। क्या उनकी इम्पोर्टेंस है और ये जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की इमेंस सिग्निफिकेंस पढ़नी है हमने। ये हमें एलिमेंटल फॉर्म में भी पढ़नी है और कंबाइंड फॉर्म में भी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल। मेटल मीन्स मेटल की कोई भी चीज़ें जो बनी हुई हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, इनमें सब में मेटल, सब में कार्बन होता है। थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, क्ले, ग्लास और क्ले, या फिर ग्लास या फिर क्ले। ग्लास मीन्स जैसे ग्लास किससे बनता है? सिलिका से बनता है। सिलिकन डाइऑक्साइड इज अ ग्लास। मतलब कहने का मतलब आपकी लैंग्वेज में अगर छोटे बच्चों को समझाया जाए तो सैंड होती है ना, सैंड को हम 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं, तब जो है ग्लास बनता है वो। लेकिन इतना पिघल जाता है ना ग्लास, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस फ्यूज़न प्रोसेस को, उसके अंदर हम कार्बन भी डालते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में डालते हैं, बट कंटेन्स कार्बन, ठीक है। फिर हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं ग्लास की, आपको सबको पता है। अदर्स में क्या आएगा? बहुत सारी चीज़ें। यू कैन राइट योर सेल्फ एंड आई विल टेल यू वन बाय वन। देखो, आपने जैसे ये चीज़ें बताई हैं हमें, हम जैसे मैंने बात की है इन सारी चीज़ों के बारे में, जितनी भी आपको आसपास चीज़ें दिखती हैं, सुबह आप ब्रश करते हो, है ना, तो उसके अंदर कार्बन इज़ प्रेजेंट, ठीक है। आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एनी टाइप ऑफ शुगर इज़ देयर। जो भी आप चीनी खाते हो दैट इज़ ऑल्सो, इसमें भी कार्बन ही होता है। फूड खाना मतलब हर चीज़ का खाना, जैसे सपोज आप क्या, मैंने बोला अभी आपको, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, हमारी डाइट के अंदर जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, सब में कार्बन होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च स्टडी जो है वो बताती है। जैसे मान लो अभी हम क्या, अभी बोला आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, तो इसके अंदर है ना कार्बन। फ्रक्टोज हो गया, इसमें भी कार्बन होता है। शुगर होती है, इसके अंदर भी कार्बन होता है। C12H22O11 होता है उसका फॉर्मूला। तो सबके अंदर जो है कार्बन होता है। जो आप क्लोथिंग पहनते हो, फूड खाते हो, बुक्स हैं आपकी, बुक्स के पेजेस हैं जो, ये ऑल कंटेन्स कार्बन। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लिस्ट इतनी बड़ी है कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस लिस्ट इन दिस वीडियो, ठीक है। इसका मतलब इमेंस properties and immense structure means, sorry, not immense structure, number of carbon compounds present in everything। आप इमेजिन करते रहो, आप सोचते रहो, लिखते रहो साथ में, और उसको फिर आपने नेट पे सर्च मार लो कि भी इसमें कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर जो है इतना सारा फॉर्म में मिलता है कार्बन। कार्बन हैज़ ओनली, अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन। कार्बन लेकिन बहुत ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से, है ना। इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, बता दिया आपको, कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्बन। In spite of all small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, सबसे पहले तो बॉन्ड की बात करेंगे हम कि कार्बन के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है। कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। पिछले चैप्टर में आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जो सोडियम क्लोराइड के बीच में बना था, सोडियम और क्लोरीन के बीच में बना था ना। तो सोडियम क्लोराइड बॉन्ड मतलब आयनिक स्ट्रक्चर, मतलब आयन्स बने थे, उसके साथ वो जुड़ गया था, दैट वाज आयनिक बॉन्ड। या आपको याद है
कि नहीं है, दिस वाज दिस, ये आयनिक बॉन्ड बना था NaCl के बीच में, ये जो Na और Cl ने बनाया था, दिस वाज आयनिक बॉन्ड, ये मोल्टन स्टेट में होता था, ठीक है ना। अब जो है हमने पढ़ना है ऐसा हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स, उस बता दिया था सारा, कि ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ, कि ये भी क्वेश्चन था एक आई थिंक पीछे, कि बहुत ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कार्बन की, और उसके इतना वीक होता है ये थोड़ा सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसी वजह से जो है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर जैसे 2 में वही बात की है कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका कंपेयर करें, तो क्योंकि उनकी क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude them the bonding of these compounds does not give rise to any ion नहीं बनते, मतलब बॉन्डिंग बनेगी आयन नहीं बनेंगे। जैसे मान लो मेरे पास सिंपल सा मैं बताऊंगी आपको, CH4 होता है, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बोला है C, अब इसको आप ऐसे समझ लो कि अब मैं बाद में बताऊंगी आपको जब हम बनाने लगेंगे ना, ये है दीज आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स, ये कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग के साथ। मान लो किसी एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दूसरे के पास भी एक एक है, तो वो क्या करते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये जो आपको टेबल दे रखा है, इस टेबल में आपको एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, क्लोरोफॉर्म, ये देख लो अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं। मिथेन तो मैंने बता दिया आपको, CH4, और एसिटिक एसिड सबको पता होता है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। 2 चीज़ें रहेंगी आपकी, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनॉल CH3CH2OH, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आराम से देख लो अच्छे से बैठ के, ठीक है। मतलब वैलेंसी के बारे में आपको सबको पता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। वैलेंसी जो होती है लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी, और उसी वैलेंसी की वजह से वो आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये मैं बता चुकी हूँ आपको, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 है। 6 की वजह से क्या होगा, 6 की वजह से 2 और 4, इट मीन्स इसके पास तो 4 हैं। हम क्या करते थे कि यहाँ पर अगर 3 होता तो 3 वैलेंसी होती थी, 2 होता तो 2 वैलेंसी होती थी। अगर यहाँ पर 4 है मान लो, तो हम क्या करते थे, 8 में से माइनस करना है ना, 4 - 8, इसका मतलब तो -4 होगी। हम चाहे इसको 4 ले लें, इसको से माइनस कर लें, तो क्या करें, ना तो इसकी वैलेंसी हम प्लस की 4 लिख सकते हैं, ना हम इसकी माइनस की 4 लिख सकते हैं। करेंगे क्या, तो इसीलिए ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इसके लिए। वो मैं बताऊंगी कि क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं दे सकता, क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, नहीं ले सकता, ठीक है ना। वो अगर इसमें बताना चाहें तो मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर हम बात करेंगे तो मैं अच्छे से बता दूंगी आपको। देखो क्या मीनिंग है, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड ऑन इट्स टेंडेंसी टू गेन एंड कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज अटेन। हमें नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करना होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लास्ट में वैलेंस पड़े हुए हैं वो कंबाइन करेंगे, तो इसका मतलब वो अब स्टेबल कॉन्फिग्रेशन हो गया ना उसका। तो गेन करना या लूज़ करना ये डिपेंड करता है कि कौन है वो, मेटल है कि नॉन मेटल है, गेन कर रहा है लूज़ कर रहा है। मेटल्स क्या करते हैं, लूज़ करते हैं ना, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दे लूज़, ठीक है ना, दे गेन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब ये कह रहा है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, हम कार्बन की बात कर रहे हैं कि कार्बन का कैसे चलेगा पता कि भी इसकी वैलेंसी का क्या करना है हमें। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इस शेल में, इट नीड्स टू गेन, क्या चाहिए इसको, लूज़ करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों ही बातें एक जैसी सी हैं। इसके लिए क्या करना मुश्किल है, क्या करना मुश्किल नहीं है, दोनों ही एक जैसी चीज़ें हैं। उसके बाद 4 ही है, नंबर इज़ 4। इफ़ वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, सपोज अगर मान लो इट कुड गेन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ये मान लो गेन कर लेता है, तो फॉर्मिंग क्या बन जाएंगे, 4 एनॉयंस बन जाएंगे, कार्बन 4 एनॉयंस बन जाएंगे। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा उसके अंदर, क्या हो जाएगा उसके अंदर 6 प्रोटॉन होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन की जगह साथ मुश्किल हो जाएगा उसको। 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए ना, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ऑलरेडी पहले कितने थे उसके पास, 6 तो पहले ही थे ना, एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है। अब मैंने 4 की बात करी तो 4 उसके पास और हो गई, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके पास, तो ये तो बेचारा स्टेबल ही नहीं रहा ना। अगर मान लो वो
लूज़ करता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मान लो लूज़ कर देता है, तो फिर क्या होगा? तो एनर्जी चाहिए एक, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटाइन, फिर वो कैटाइन बन जाएगा, उसके अंदर फिर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। अगर गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, अगर लूज करता है तो फिर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 2 रह गए अब उसके पास, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मिल के फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। बस इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, आप इसको पढ़ लो, देख लो समझ आता है। ओके, बाय बाय।